हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सिस्टम यानी मानव तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन यानी पाचन। पाचन होता क्या है, पाचन के टाइप कितने टाइप से होता है। फिजिकल डाइजेशन होता है, देन केमिकल डाइजेशन होता है। तो हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में? फिजिकल डाइजेशन के बारे में, जिसमें देखा था टीथ और टंग्स के बारे में। आज स्टार्ट करेंगे क्या? केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में सबसे पहले देखेंगे लार। लार क्या होता है? मुंह में क्या होता है? लार होता है। क्या होता है मुंह में? लार। मुंह से क्या निकलता है? लार यानी सलाइवा निकलता है, जो क्या करता है भोजन का, जो भोजन को क्या करता है, भोजन को क्या करता है, गीला करता है। भोजन को गीला करता है और क्या करता है, मुलायम बनाता है। भोजन को गीला करके मुलायम बनाती है। अब इसमें लार ग्रंथियां होती हैं। तो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां कितने टाइप से होती हैं? 3 जोड़ी में होती हैं। फर्स्ट होती है सबलिंगुअल होती है, सेकंड होती है सबमैंडिबुलर होती है, और थर्ड होती है पैरोटिड होती है। अब जो सबलिंगुअल होती है वो क्या करती है? जो जीभ होती है, जीभ होती है, जीभ के सब नीचे स्थित होती है। कौन सी? सबलिंगुअल होती है। यह क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है। देन क्या होती है? सब मैंडिबुलर होती है। सब मैंडिबुलर क्या करती है? नीचे जबड़े के नीचे होती है। और पैरोटिड क्या करती है? पैरोटिड कान के पास में होती है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अब जो लार में उपस्थित एंजाइम मुख्य रूप से कितने टाइप से होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइलिन, देन लाइसोसोम होता है। जो टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है? टाइलिन का काम होता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। यानी स्टार्च का पाचन शुरू करता है कहाँ से? टाइलिन, जो लार एंजाइम होती है वो क्या करती है? स्टार्च का पाचन। आप इसको उदाहरण के थ्रू समझो। जब हम रोटी खाते हैं या आप रोटी या चावल चबाते हो तो कुछ समय बाद क्या होता है? उसमें हल्का सा मीठा स्वाद आने लगता है। वो क्यों आता है? क्योंकि जो टाइलिन होती है, टाइलिन क्या करती है? स्टार्च को टाइलिन क्या करती है? स्टार्च को सरल शर्करा में बदलना शुरू कर देती है, इसलिए उसमें मीठापन आ जाता है। देन सेकंड एंजाइम क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? जो भोजन होता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करता है। यानी मुंह को संक्रमण से बचाता है। मुंह को क्या करता है? मुंह को संक्रमण से बचाता है। क्या करता है? मुंह को संक्रमण से बचाता है। कौन बचाता है? लाइसोजाइम बचाता है। अब यहाँ पे क्या है? लार मिश्रित भोजन यानी बोलस। बोलस यहाँ पे क्या होता है? जब भोजन क्या करता है? अच्छी तरह चबाया जाता है और क्या करेगा? लार के साथ मिल जाएगा। जो भोजन होता है, भोजन क्या करेगा? लार के साथ में मिल जाता है। लार के साथ में मिल जाता है, तब एक नरम गोलाकार क्या बनेगा? सॉफ्ट गोलाकार संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलस कहते हैं। यानी आप ऐसे इसको बोल सकते हो, फूड प्लस सलाइवा इक्वल टू बोलस। फूड प्लस सलाइवा इक्वल टू बोलस बने। इसके बाद ये जो बोलस होता है, बोलस कहाँ चला जाता है? ग्रास नली यानी फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में जाता है के माध्यम से कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। पेट में कहाँ चला जाता है? पेट में पहुंच जाता है। अब आपने कभी सोचा है कि खाना मुंह से पेट तक कैसे पहुंचता है? क्या खाने की नली में भी पाचन होता है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रसनी की। क्या होती है? ग्रसनी ग्रसनी क्या करती है? हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का एक समान मार्ग होता है। अब यहाँ पे समान मार्ग क्यों कह रहे हैं? आप यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है? जो नाक से आने वाली होती है, नाक से आने वाली क्या होती है? एयर यानी वायु। नाक से आने वाली क्या? वायु भी यहीं से गुजरती है, और मुंह से भी, यानी जो फूड होता है, जो मुंह से आने वाली यानी फूड से आने वाली भोजन भी
मुंह से आने वाले भोजन भी क्या करता है, यहीं से गुजरता है। इसलिए जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी को क्या कहते हैं, भोजन और वायु का सामान मार्ग कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि भोजन और ग्रसनी को भोजन और वायु का सामान मार्ग क्यों कहते हैं। इतना समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें दोनों होती हैं, फूड पाइप भी होती है, देन विंड पाइप भी होती है। अब यहाँ पे ग्रसनी से ग्रास, यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना, जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी में कोई सा भी पाचन नहीं होता है। अब यहाँ जो पाचन होता है, पाचन कहाँ से होता है, ग्रसनी से क्या होता है, ग्रास नली में प्रवेश करता है। भोजन कहाँ आएगा, ग्रसनी से ईसोफेगस या फूड पाइप यानी ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में क्या होता है, इसमें भी कोई पाचन नहीं होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यह मुंह को क्या करती है, आमाशय से जोड़ती है। जो मुंह होता है वो क्या करती है, मुंह से आमाशय को जोड़ती है। ये है फूड पाइप, ये क्या करती है, मुंह जो होता है मुंह को आमाशय से जोड़ती है। माउथ जो होता है, माउथ को आमाशय स्टमक से जोड़ती है। लेकिन अब सवाल, ये तो जोड़ती है, लेकिन अब सवाल क्या उठता है कि भोजन नीचे पेट यानी स्टमक तक कैसे पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है, क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा। इसलिए जो सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गतियां कहते हैं। यही जो होती है क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा ही भोजन कहाँ पहुंचता है, पेट में पहुंचता है। जैसे जो टूथपेस्ट अपन करते हैं ना, टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर पेस्ट क्या करता है, आगे बढ़ता है। वैसे ही जो ग्रास नली होती है भोजन को पेट की ओर धकेलती है, यानी स्टमच की ओर धकेलती है। अब भोजन कहाँ आ गया, स्टमच में आ गया, यानी आमाशय में आया। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आ गया, आमाशय में। इसमें आमाशय में क्या होती है, यह आमाशय जो होती है एक थैलीनुमा संरचना होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यह अंग्रेजी की जे आकार के अक्षर के आकार की होती है। यहाँ पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है, भोजन लगातार रुकता है इसमें। इसी दौरान भोजन का क्या हो जाता है, अच्छी तरह मिश्रण हो जाता है, मिश्रण हो जाते हैं और पाचन शुरू हो जाता है। आमाशय के भाग होते हैं, आमाशय के भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कार्डियक होता है, देन फंडिक होता है और पायरोलिक होता है। जो कार्डिक पार्ट होता है, कार्डिक पार्ट क्या होता है, जहां कार्डिक क्या कहलाती है, जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली आमाशय में जुड़ती है और भोजन सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करता है। किसमें, जो भोजन होता है सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करता है, किसमें करता है, कार्डिक में करता है। देन क्या है, फंडिक क्या करता है, फंडिक भाग आमाशय का मध्य और सबसे बड़ा भाग होता है। फंडिक क्या होता है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, यहाँ भोजन कुछ समय तक क्या करता है, स्टोर होता है। भोजन क्या होता है, यहाँ स्टोर होता है कुछ समय के लिए। देन आता है पायरोलिक में क्या होता है, आमाशय का अंतिम भाग होता है, लास्ट पार्ट होता है, ये लास्ट भाग होता है आमाशय का। आमाशय यहाँ क्या करते हैं, भोजन छोटी आंत में भेजा जाता है। यहाँ से ही क्या करता है, भोजन को छोटी आंत में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, छोटी आंत में भेजेगा, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है स्टमच भोजन को। यहाँ पे जो आमाशय होता है, आमाशय में क्या होते हैं, आमाशय यानी पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। देन क्या होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है और पेप्टोन्स में बदलता है। क्या करता है, पेप्टोन्स में बदलता है। देन क्या होता है, रेनिन होता है। रेनिन एंजाइम होता है, जो क्या होता है 6 से 8 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। ये क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। और क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, भोजन में उपस्थित
फैट या वसा का पाचन करता है। देन क्या होता है, म्यूकस यानी श्लेष्मा होता है। म्यूकस होता है, श्लेष्मा जिसे कहते हैं, ये क्या करता है, आमाशय की आंतरिक दीवार को HCl के प्रभाव से बचाती है, HCl के प्रभाव से बचाती है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे बहुत ओछ पोछ हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, देन गैस्ट्रिक होता है। क्या होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। वो क्या होता है, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस क्या बनेगा, काइम। इसे काइम काइम होता क्या है, यहाँ होता है भोजन का अच्छी तरह से मिलकर एक गाढ़ा पेस्ट बनता है। क्या बनता है, गाढ़ा पेस्ट बनता है, गाढ़ा पेस्ट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यहाँ भोजन क्या बन जाता है, पेस्ट, क्योंकि गाढ़ा पेस्ट बन जाता है इसमें। अब जो ये गाढ़ा पेस्ट होता है, ये क्या करेगा, आमाशय कहाँ आ जाएगा, छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन में आ जाता है। आमाशय से इस भोजन कहाँ आएगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन में आ जाता है, यानी छोटी आंत में आता है। अब यहाँ पाचन का क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और यह सबसे लंबा हिस्सा भी होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। अब इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है, डेडियोनम होता है यानी ग्रहणी होती है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। जो डेडियोनम होता है, जो क्या होता है, डेडियोनम होता है यानी ग्रहणी होती है। जो डिड्यूनम होता है, डिड्यूनम कितने टाइप से होंगे, 2 टाइप से होगा। कौन कौन सा होगा, लीवर हो जाता है, देन क्या हो जाता है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय हो जाता है, पैंक्रियाज हो जाता है यानी यकृत, और क्या हो गया, अग्नाशय, अग्नाशय हो गया। तो जो ये यकृत होता है, यकृत क्या करता है, पित्तरस यानी क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, बाइल जूस बनाता है। और फैट जो होता है, फैट को पाचन में मदद करता है। ये क्या करता है, ये फैट के पाचन में मदद करता है। और जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज भी यानी अग्नाशय भी एक विशेष रस बनाता है, जो भोजन को क्या करता है, अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है। और वो जो विशेष जूस होता है, वो क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है। क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है। क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है। यह जो यकृत होता है, यह होता है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बेस बहुत आती हैं, इसको आप ध्यान में रखना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव की, यकृत होती है, लीवर होती है। इसका औसत भार याद रखना, औसत भार कितना होता है, 1.5 से 2.0 किलोग्राम होता है। और यह क्या करता है, पित्तरस यानी बाइल जूस बनाएगा। और इसका पित्तरस का रंग कैसे होता है, जो पित्तरस बनाता है उसका रंग कैसे होता है, हल्का येलो कलर का होता है, हल्का पीले कलर का होता है, हल्का पीले कलर का पीले तथा हरे रंग का होता है, तथा कौन से कलर का होता है, हरे रंग का होता है। जो ये पीले और हरे रंग का होता है, ये किसके कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है, उसके कारण होता है, यानी पिगमेंट यानी वर्णक होता है। तो जो पीलापन होता है वो कौन सी पिगमेंट के कारण होता है, बिलीरूबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलीरूबिन के कारण होता है पीला रंग। और जो हरा रंग होता है वो कौन सी पिगमेंट के कारण होता है, बिलीबर्डिन के कारण होता है। इसको भी आप याद रखना, बिलीबर्डिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलीबर्डिन के कारण होता है। जो ये पित्तरस होता है यानी बाइल जूस जो होता है, वो कैसे होता है, बेस यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका pH मान कितना होगा, 7.5 से 8.5 होता है। कितना होता है, 7.5 से 8.5 होता है। अब क्या हो गया, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पहली लीवर है। और मानव की सबसे
दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है, पैंक्रियाज होती है। इसमें क्या होता है? एंजाइम यानी बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होते हैं? एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम प्लस क्या होते हैं? हार्मोन्स भी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, यानी पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब ये जेजुनम क्या करता है? जेजुनम क्या है? पचित भोजन के कुछ भागों का अवशोषण करता है। जो पचित भोजन होता है, पचित भोजन का क्या करता है? अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। और जो इलियम होता है, इलियम क्या करता है? भोजन का पूर्ण पाचन करता है। ये क्या करता है? पूर्ण पाचन करता है। ये क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में बदलता है। देन प्रोटीन को किसमें बदलता है? एमिनो एसिड में बदलता है। देन जो फैट होता है, फैट को किसमें बदलता है? फैटी एसिड में। फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक। इलियम, अब जो इलियम होता है ना, इलियम क्या करता है? एक दीवार की तरह रहता है, जो क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे ही क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम। बिली क्या करती हैं? इनका काम क्या होता है? जो भोजन होता है ना, भोजन से पोषक तत्व लेकर खून तक पहुंचाना काम होता है। यानी सरफेस एरिया जो होती है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब बिल्ली से भोजन कहाँ आ जाएगा? जो बचा हुआ भोजन है वो कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। कहाँ आता है? बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेंट टाइम में आता है। यानी जो भोजन का बेकार हिस्सा होता है, जो अच्छा होता है, अच्छा पोषक क्या करता है? बिल्ली क्या करती है? भोजन से पोषक तत्व को खून में भेज देती है। लेकिन जो बेकार एरिया बचता है, बेकार एरिया कहाँ आ जाता है? बड़ी आंत, यानी लार्ज इंस्टेंट टाइम में आ जाता है। तो यहाँ से क्या होती है? यहाँ क्या होता है? जो वाटर होता है यानी पानी होता है, पानी को क्या लिया? सोख लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सोख लिया जाता है। यहाँ अब देन पानी को सोख लिया जाता है। अब यहाँ ये जो पानी को सोख लिए, जो पदार्थ बचता है वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में, यानी अपचित भोजन के संचय। तो रेक्टम क्या करता है? यानी मलाशय क्या करता है? यह मल को कुछ समय के लिए जमा करके रखता है। क्या करता है? यहाँ पे जमा करके रखता है मलाशय क्या करता है? यहाँ मल को, अपशिष्ट पदार्थ को जमा के रखता है कुछ टाइम के लिए। और एनएस द्वारा यानी गूदा द्वारा क्या हो जाता है? अंत में शरीर का बेकार पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे? यहाँ क्या हो गया? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है पाचन? माउथ से स्टार्ट हुआ। माउथ से कहाँ आता है? फूड पाइप यानी ईसोफेगस में। फूड पाइप में। देन कहाँ आया? स्टमच में आया, यानी आमाशय में आया। देन कहाँ आता है? स्मॉल इंस्टेंटाइन में। स्मॉल यानी छोटी इंस्टेंटाइन में। देन कहाँ आता है? लार्ज इंस्टेंटाइन में, इंटेस्टाइन में आता है। देन कहाँ आएगा? रेक्टम में आता है। रेक्टम में देन कहाँ? एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्या हो गया? यहाँ पे रेक्टम एनस द्वारा बाहर निकल गया। तो ऐसे मनुष्य का पाचन होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।